अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हाज़िर हूँ ब्यूटी टिप्स फॉर ग्लोइंग स्किन के साथ। आज मैं आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में ही मास्क बनाना बताऊँगी कि आप घर में ही 2 चीज़ें जो आपको घर में 2 चीज़ें ईज़िली अवेलेबल होती हैं, कोई महँगी चीज़ें नहीं हैं। 2 चीज़ें आपको चाहिए। अ, आटा आटा, गंदम का आटा, ठीक है? 2 चम्मच आप गंदम का आटा लेंगे और साथ आप लेंगे दही। ये 2 चीज़ें मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स में इस्तेमाल की हैं मास्क बनाने के लिए। वैसे मैंने ये थोड़ा-सा पेस्ट बना लिया है क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल होता है मेरे हाथ में और दूसरे हाथ से मैंने मिक्स करना होता है, तो वो मेरे से सही मिक्स नहीं होगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा वो पेस्ट बना ली थी पहले ऑलरेडी। आपने करना ये है कि अपना फेस वॉश करने के बाद आपने अपने एलोवेरा जेल जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि उसकी आप एक मतलब अपना एलोवेरा जेल को ग्राइंड करने के बाद आप एक कटोरी में उसको एलोवेरा जेल का जो आपके पास पेस्ट है वो आपके फ्रिज में पड़ा हो, अब मुख्तलिफ ब्यूटी मास्क बनाने के लिए उसको आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने 1 टीस्पून एलोवेरा जेल में जो है वो 2 ड्रॉप्स जस्ट लेमन के डाले थे, उसको फेस पे एज अ टोनर पहले इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने जो है 2 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं। गंदम का आटा जो है वो चक्की का पिसा हुआ होना चाहिए और बारीक पिसा होना चाहिए। ये आपके फेस पे एज ए स्क्रब काम करेगा। और दूसरा मैंने जो इस्तेमाल की है वो है योगर्ट, दही का इस्तेमाल किया है। दही वैसे ही फेस पे बहुत बेस्ट काम करती है। मतलब आप गर्मियों में जो मैंने बेस्ट मास्क सबसे बेहतरीन मास्क जो पाया है वो है दही में आप बेसन का इस्तेमाल। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं 2 स्पून दही में 1 टीस्पून जो है वो मैं बेसन का डाल देती थी और मिक्स करके वो एक थिक सा पेस्ट बन जाता था, उसको फेस पे लगा लेती थी और 15-20 मिनट के बाद एक तो ठंडा ठंडा इफेक्ट आता था किचन में काम करते हुए, फिर उसको मैं वॉश कर लेती थी तो बड़ा फ्रेश और ग्लोई लुक आता था। दही तो वैसे ही है, इसमें लैक्टिक एसिड है और एज ए ब्लीचिंग जो है ये वर्क करती है आपके फेस पे। और आटा जो है एज ए नेचुरल स्क्रब आपके फेस पे काम करेगा। जब आप इसको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप टोनर इस्तेमाल करेंगी, जो आपके पास एलोवेरा जेल है उसमें आपने जस्ट 2 ड्रॉप्स लेमन के डालने हैं, उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। 10 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है। जब वो ड्राई हो जाए तो फिर आपने इस मास्क का इस्तेमाल करना है, ठीक है? इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस मास्क को। इसके अंदर मैंने 2 जो है वो टेबल स्पून जो है वो मैंने यूज़ किए हैं आटा के और 3 टेबल स्पून जो है मैंने टी टेबल स्पून के मैंने योगर्ट के इसमें मिक्स किए हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपके पास एक बेहतरीन सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको लगाने के बाद थोड़ा-थोड़ा मसाज करना है ना, हल्के-हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करना है हल्का-हल्का। आइज़ के नीचे भी लगा सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए कि वो आँखों के नीचे ड्राई ना हो, क्योंकि आँखों की जो स्किन होती है वो बहुत पतली और बारीक होती है। जब कोई भी मास्क आपकी आइज़ के नीचे ड्राई हो जाता है तो वो वहाँ पे आप उसको खींच के उतारते हैं या रब करते हैं ज़ोर से तो वहाँ पे रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? अपने हल्के हाथों से मसाज करना है, फिर उसको थोड़ी देर छोड़ देना है। जब लगे कि वो फिर ड्राई हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि अपने हाथों को गीला कर लें। ठीक है? गीला करने के बाद आप इस आटे वाले मास्क में जो आटा और दही का मास्क है, फिर इसको आप दोबारा अपने फेस पे हल्के हाथों से मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद फिर थोड़ी देर छोड़ देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा-सा फिर और 2-3 टाइम्स मसाज करें, बहुत ज़्यादा उस मास्क को ड्राई ना होने दें। उसके बाद आप अपने चेहरे को जो है वो नीम गर्म पानी या ठंडे पानी से जो भी आपको पसंद हो, आप बस अपना चेहरा वॉश करके जो है फिर रोज़ वाटर का आप स्प्रे कर लीजिएगा। तो आपको इंशाल्लाह महसूस होगा कि आपका चेहरा जो है वो नेचुरली ग्लो कर रहा है। ठीक है? कि बेहतरीन आपके चेहरे पे उसका इफ़ेक्ट आएगा। आज का जो आपकी ब्यूटी टिप है वो बहुत ही सिंपल और सादा सी है। ख़ास तौर पे हमारी जो हाउसवाइफ़ लेडीज़ हैं जो बहुत ही कहती हैं जी इतना टाइम नहीं है, बच्चों का काम में बिज़ी हैं, घर के काम में बिज़ी हैं और कहाँ से चीज़ें ख़रीदें, ये है वो है। और उनके लिए भी बहुत अच्छा मास्क है जो ख़ास तौर पे हमारी बहनें देहातों में बैठी हैं, जो ये बड़े बड़े महंगे मास्क परचेज़ नहीं कर सकती। वो उनके घर में दही भी मिल जाता है, उनके घर में आटा भी मिल जाता है। तो आपने देखा होगा अपने नानी दादियों को और अम्मियों को कि वो बड़ा दूध में जो है वो आटे में कभी दही मिक्स कर रही होती थी, कभी
मलाई और कभी जी कच्चा दूध मिक्स करके फेस पे लगा रही होती थी, और उनका बड़ा अच्छा, उनके पाँव नहीं फटते थे, उनके हाथ इतने नरम रहते थे, फेस उनका ग्लो करता था। वो कौन सी महंगी कॉस्मेटिक्स यूज़ करती थी अपने फेस पे, लेकिन उनका चेहरा बड़ा फ्रेश होता था। रीज़न ये थी कि वो नेचुरल थिंग्स इस्तेमाल करती थी, मतलब अपने फेस पे जो चीज़ खा रही हैं उसकी वही मिक्सचर बना के अपने फेस पे भी लगा रही हैं, तो बड़ा प्यारा सा ग्लोई फेस उनके होते थे, नूरानी चेहरा, कोई केमिकल्स का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था, और बड़ा फ्रेश और हेल्दी ग्लो आता था। आप ये मास्क ज़रूर लगाइएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ये इसका इस्तेमाल किया है और आपको ये मास्क पसंद भी आया है। थैंक यू व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।